मैं यशवंत सिंह नरूका आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने राजस्थान अड्डा 247 पे। और ये रात्रि का समय है, ठीक है ना। आप सब लोग खाना वाना खा चुके होंगे, बिस्तरों में बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लग करके 1 घंटे की बात है, अच्छे से हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करते हैं और उत्तर ढूंढते हैं, और क्या पता हमको यही प्रश्न एग्जाम में भी मिले, ठीक है ना। तो आगे तब जागता है जब हम कोशिश करते हैं। तो जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है, ठीक है। तो चले भाई, तो यहां से पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, क्या हो गया भाई? वेट फॉर रिस्पॉन्स। ओके, हाँ बताए। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? सभी स्टूडेंट्स का खूब खूब सारा स्वागत है, खूब सारा मान, खूब सारा लाड, खूब सारा प्रेम और खूब सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आंसर देवे इसका। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये तीनों पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखी। किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी, जिन्होंने 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और साथ में वेदांत समाज की स्थापना की न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। राजा राम मोहन राय नहीं, राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अखबार निकाला, ठीक है। और राणा डे एमजी राणा ने रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु थे। चले भाई, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ये वो आंदोलन था जिसके अंदर जो हिंदू को मजबूरी में अपना धर्म छोड़ना पड़ा, उन्हें वापस उन्हें धर्म में लाया गया, घर वापसी टाइप कुछ सिस्टम था। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है वो आर्य समाज ने किया। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 के अंदर दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने स्थापित किया। ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना अगर बता दें तो आत्मरंग पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात करें, देव समाज इससे ही प्रेरित था। और ब्रह्म समाज की बात कर ले हम लोग तो 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है, आंसर देवें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय पुनर्जागरण के पिता है, ठीक है। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1817 के अंदर हिंदू कॉलेज, 1825 के अंदर अगर हम बात कर लें वेदांत कॉलेज, और 1828 के अंदर अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद ने अगर हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। देखें इसको, उत्तर देवें, है ना। चलें भाई आगे बढ़े। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? आंसर दें। सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? उत्तर दें। सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? आंसर दें। सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? सीआर फॉर्मूला किसने बनाया? तो सीआर फॉर्मूला था राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी थे, उन्होंने सीआर फॉर्मूला 1944 के अंदर, ठीक है ना, उसमें पाकिस्तान की मांग को माना गया, ठीक है ना। तो सीआर फॉर्मूला जो था वो किसने बनाया? राजगोपालाचारी 1944 के अंदर। नेक्स्ट, आईएनए के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में, जयपुर में, आगरा फोर्ट में। आंसर दें। लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, आंसर दें। आईएनए के अधिकारियों पर, जो कि आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे, जब गिरफ्तारी हो गई उनकी तो
1945-46 के अंदर लाल किला मुकदमा चला, ठीक है ना, प्रेम सहगल, ढिल्लो साहब इनके ऊपर, तो लाल किले में चला। जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, उन्होंने इसका कैलाश नाथ काटजू, ठीक है ना, अरुणा आसिफ अली, इन्होंने केस लड़ा और फिर इनको यहाँ से आज़ाद करवाया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर दें, क्या थे? उत्तर दें। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती तब सरोजिनी नायडू होती, 1825 के अंदर बने थे। लेकिन यहाँ पे तो प्रथम भारतीय तो लिखा ही नहीं हुआ, 1925 प्रथम भारतीय तो लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा है प्रथम महिला, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल, मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो केवल 2 ऑप्शन सही है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू करेक्ट था, लेकिन पहली महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, आंसर दें। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, उत्तर दें। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, आंसर दें। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, उत्तर दें। कौन था? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले जो था वो इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर 1988 के अंदर जो था, जो चौथा अधिवेशन था, 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा और 88 के अंदर चौथा। तो 1888 के अंदर जॉर्ज यूले जो ब्रिटिश था वो था। यूएम क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक भी थे और कांग्रेस के सचिव भी थे, है ना। अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट, ठीक है ना। चले भाई, होम रूल की स्थापना की। निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर दें लग करके। बढ़िया, क्लास को शेयर कर दें एक बार, और जो सो रहे हैं उनको जगा दें, ठीक है ना, जिससे वो पढ़ सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा काम हुआ। गांधी अरविंद समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 की बात कर लेते हैं। गांधी अरविंद समझौता मार्च 1931 की बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट सितंबर 1932 की बात कर लेते हैं। और क्रिप्स मिशन मार्च 1941 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो था वो चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, सी आंसर। सबसे पहले क्या हुआ अगर हम बात करें तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अप्रैल को पहुंचे दांडी के तट पर और नमक बनाया, तो 1930 में हुआ, 1930। ये 1931 में वो देखें तो देखो 1930, 1931, 1932 और 1941, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आंसर बताएं, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर दें, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बताएं, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन के अंदर कुल 72 सदस्य थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था उसके अंदर कुल 72 मेंबर थे, वो शामिल हुए इसके अंदर। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसके फाउंडर जो थे वो एओयूम थे, ठीक है ना, और सचिव भी थे। और इस समय लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना। पहले ये सम्मेलन जो था ये पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया तो फिर बॉम्बे में स्थानांतरित हुआ। चले भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एवरग्रीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है ना। बताएं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, बात कर ले, जिसकी अध्यक्षता की, तो बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर दें, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 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 आंसर दें, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर दें, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो
यहां पर अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में भी अध्यक्ष बन गए, त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बन गए, और वही त्रिपुरी संकट का कारण बना। पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे गांधी, लेकिन दूसरी बार फिर चुन लिए गए सुभाष चंद्र बोस। इसको लेकर के गांधी नाराज हो गए, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, है ना। चुन के आए थे, लेकिन फिर भी गांधी नहीं चाहते थे अध्यक्ष बने, क्योंकि चुनाव करके आए थे, है ना। अबुल कलाम आजाद, जीबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? बताएं, आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? पानी पुनी पी लूं मैं, आंसर दो, बताओ। 6 वर्ष तक लगातार, आंसर देवें इस प्रश्न का, लगातार आंसर देवें। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आंसर दें लग करके। तो अबुल कलाम आजाद 40 से लेकर के और 46 तक, है ना, 40 से लेकर के और 1946 तक थे। नेक्स्ट, गांधी जी का ये कथन ये आगे की तारीख का चेक था जिसकी बैंक नष्ट होने वाला था। बताओ भाई, किसके लिए कहा था? वर्धा योजना, वेवल प्लान, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन और राजा जी योजना, ठीक है ना। तो ये किसके लिए कहा था? ये वेवल प्लान के लिए कहा था, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये किसके लिए कहा था? अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। 1941 के अंदर क्रिप्स मिशन ने कहा था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि डोमिनियन की स्टेट की बात तो 1928 में खत्म हो गई, अब तो चाहिए आज़ादी, कुछ डोमिनियन का मामला नहीं है। तो क्रिप्स मिशन को लेकर के कहा इनको पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। चले भाई, जनगण मन की पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जनमन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? आंसर दें। जनमन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? उत्तर दें। जनमन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? आंसर दें। जनमन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? उत्तर दें। किस अवसर पर गाया गया था? जनमन गण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इस अधिवेशन में 1911 का जो अधिवेशन है, ठीक है ना, 1911 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में था, वहां ये पहली बार था वो गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में इंडिया काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैत शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। आंसर दें। उत्तर देवें इसका लग करके, आंसर देवें। आंसर देवें इसका लग करके एक बार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। और यहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात, निर्वाचन प्रणाली की बात की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आंसर देवें। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आंसर दें। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उत्तर देवें। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर देवें। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा, और दिल्ली दरबार में कौन है? दिल्ली दरबार लगा, और इस दरबार के अंदर जो है 1911 के अंदर जॉर्ज पंचम और रानी क्वीन आई, और यहाँ पर दिल्ली दरबार में 2 घोषणा हुई। एक तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा की गई, और एक बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और राजधानी असल में कब घोषणा 1911 में हुई, शिफ्ट कब हुई? 1912 के अंदर। नेक्स्ट, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादी, है ना, और उदारवादी, नरम दल और गरम दल, है ना। आंसर देवें इस प्रश्न का।
अतिवादी उदारवादियों की पुनर्मिलन की प्रक्रियाओं में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? आंसर देवें। प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? उत्तर देवें। प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? आंसर देवें। प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी निम्न थे एनी बेसेंट। इनको एक मंच पर लेके आई फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जैसे लोग जो थे वो नरम दल के थे। लाल बाल और पाल जो थे वो गरम दल के नेता थे, तो एक मंच पर लाने का काम किया। मैडम कमा जो थी वो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन थी, भारतीय क्रांति की, है ना, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फ्रांस में इनका कार्यालय था, ठीक है ना। और इन्होंने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट के अंदर भारतीय झंडा फहराया था, ठीक है ना। फिरोज शाह मेहता जो थे नरम दल के नेता थे। MS जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के नेता थे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, एनी बेसेंट के बारे में सत्य कथन या जो पूछ रहा है उत्तर का चयन करें। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो आंसर दें, सोच समझ करके करें प्रयास, कोशिश करें। अच्छा प्रश्न है ना। प्रश्न बड़ा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दें। अच्छा प्रश्न है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, करेक्ट है ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP बलवस्की और अल्काट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये मेंबर थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्यालय था वो अडियार मद्रास में था। और भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय दर्शन को ये लोग मानने वाले थे। वैसे शुरुआत तो न्यूयॉर्क से हुई थी, लेकिन फिर बाद में भारत आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर दो नहीं है, तो जहां जहां दो है उन ऑप्शन को उड़ा दो। तो 1 और 3 इज राइट आंसर, है ना। और होम रूल कब शुरू किया? सितंबर 1916 के अंदर, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर दें। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर दें। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो चिदम्बरम पिल्लई ने किया। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो 1905 के अंदर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। इसके विरोध के अंदर अगस्त 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चला, ठीक है ना। ओके, और चिदम्बरम पिल्लई थे इसके नेता मद्रास के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बताओ, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का जो हुआ वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। स्वदेशी को अपनाना और विदेशियों को, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, इसलिए इसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो थे सैयद हैदर रजा जो थे उन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में नेतृत्व किया, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में नेतृत्व किया। अजीत सिंह, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ये सैन फ्रांसिस्को और कनाडा बेस जो आंदोलनकारी संगठन थे वो चलाते थे, गदर पार्टी, उससे संबंधित था अजीत सिंह, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, हिंदू मुस्लिम एकता से, शैक्षणिक सुधार से। आंसर दें। पूना पैक्ट संबंधित था, उत्तर दें। पूना पैक्ट संबंधित था, आंसर दें। पूना पैक्ट संबंधित था, उत्तर दें। कि पूना पैक्ट जो था वो किससे संबंधित था? आंसर दें। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? उत्तर दो फटाफट, बढ़िया प्रश्न है। तो पूना पैक्ट अगर हम बातचीत कर रहे हैं पूना पैक्ट के बारे में, तो पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो था वो अपना हुआ 26 सितंबर 1932 को, है ना। रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था देने की बात कर ली, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। और इसका गांधी ने विरोध किया और यरदा जेल के अंदर गांधी जो है वो आरोन अनशन पर बैठ गए। और फिर जो है वो समझौता हो गया। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई इसके अंदर। एक मंच पे लेके आए अंबेडकर साहब और गांधी जी को, और फिर समझौता हुआ, ठीक है ना। तो दलित वर्ग से संबंधित था। अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये एक मंच पे लिया है सबको, ठीक है। चले भाई, बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? आंसर दें। बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? उत्तर दें। बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? आंसर दें। बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? उत्तर दें। तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना। उसने बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जुलाई में घोषणा की, अक्टूबर में विभाजन कर दिया, ठीक है ना।
चले भाई नेक्स्ट। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आंसर दें। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? बताएं भाई। स्वदेशी आंदोलन किसके चालू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। और स्वदेशी आंदोलन के विरोध में कौन था और कौन कह रहा था कि भारतीय और अंग्रेजों को मिलकर के रहना चाहिए? ऐसा विचार किसका था? इस प्रश्न के अंदर ये पूछ रहा है। उत्तर दो, उत्तर देवें इस प्रश्न का, उत्तर देवें इस प्रश्न का। तो यहां पर अगर हम बात करें तो R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ठीक है ना। चलें भाई, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बहिष्कार आंदोलन में तो कहा गया, स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? बहिष्कार आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना है। तो ये जो नारा था ये किसने दिया? यहाँ पर किसने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए? उत्तर देना, किसने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए? तो कृष्ण कुमार मित्र जो थे उन्होंने कहा। ठीक है ना, कृष्ण कुमार मित्र ने कहा। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हरिपुरा। बताओ, आंसर दो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए वो कौन थे? अगर हम बात करें तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद त्रिपुरी में भी अध्यक्ष चुन लिए गए, तो फिर दिक्कत हो गई, है ना। त्रिपुरी संकट के नाम से प्रसिद्ध ये घटना, है ना। लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे और लगातार अध्यक्ष रहने की वजह से गांधी को के पट्टा भी सीतारामैया अध्यक्ष बनने चाहिए, और वहीं से फिर उन्होंने छोड़ा और फिर स्थापित कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। आंसर दे, कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई? बताएं। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 के अंदर, असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, चंपारण हुआ 1917 में। तो चंपारण सबसे पहले घटना कौन सी हुई? चंपारण की घटना सबसे पहले हुई। नेक्स्ट, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, आंसर दें। 3 कठिया का तात्पर्य था, उत्तर देवें। 3 कठिया पद्धति का तात्पर्य था, आंसर देवें। आंसर देवें, 3 कठिया पद्धति किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसान द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, किसान द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, तो किसान द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना 3 कठिया पद्धति संबंधित थी चंपारण के अंदर। और इसी के विरोध के अंदर फिर गांधी पहुंचे और वहां पर सत्याग्रह किया। ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग जनसभा किन देवताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुई? बताएं, आंसर दें। जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? उत्तर देवें, उत्तर देवें। किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? ये कि 1919 के अंदर क्या आया? 1919 में आया रोलेट एक्ट। क्या आया? रोलेट एक्ट आया। और रोलेट एक्ट में सर सिडनी रोलेट सेडिशन कमेटी की स्थापना हुई। रोलेट एक्ट आया, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा गया मोतीलाल नेहरू द्वारा। इकबाल ने से काला कानून कहा कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो शक के आधार पर किसी को उठाया गया। रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जैसे गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह की स्थापना की, महासभा की स्थापना की, वैसे ही सतपाल, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू जो थे वो भी रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। तो इनको छुड़वाने के लिए, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी थे दोनों शांतिपूर्ण रूप से जलियांवाला बाग के अंदर बैठ के लोग अपनी जनसभा कर रहे थे। और इस जनसभा पर आर डायर ने बिना कोई पहले से इनको वार्निंग दिए बिना ही गोलियां चला दी। ठीक है। तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनमें से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है, आंसर दें। स्थापना से संबंधित नहीं है, उत्तर दें। स्थापना से संबंधित नहीं है। तो यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से कोई संबंध नहीं है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय तो है।
बीएचयू की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर देवें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर देवें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर देवें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर देवें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर देवें। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया, है ना। और विनोबा भावे ने क्या प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, महाराष्ट्र से थे, ठीक है। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? आंसर दें। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? उत्तर देवें। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? आंसर देवें। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? बात करें तो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए। एक था टॉलस्टॉय और एक था आपका फिनिक्स। एक फिनिक्स था, एक टॉलस्टॉय था। 2 आश्रमों की स्थापना की और भारत में साबरमती और वर्धा आश्रम के स्थापित किया, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? आंसर दें। किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? उत्तर दें फटाफट। किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? तो आजाद हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। पहला दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इनको नजरबंद कर दिया और चुपचाप निकल के काबुल के रास्ते होते रशिया और फिर जर्मनी पहुंचे, ठीक है ना। तो जर्मनी के अंदर जो है वो, अगर हम बात करें तो आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। कहाँ की? जर्मनी पहुंच करके आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जर्मनी पहुंच करके आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। नेक्स्ट, और जापान में क्या हुआ? जापान के अंदर कैप्टन मोहन सिंह और थे, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जापान में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई, जो मिलकर के बाद में आजाद हिंद फौज कहलाई। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? आंसर दे। किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? उत्तर देवें। किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? उत्तर देवें। आंसर दें। किसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? आंसर दें। तो बात कर लें बारदोली किसान आंदोलन 1928, और इसी के अंदर बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार कह करके पुकारा, है ना। क्या कह के पुकारा? सरदार कह करके पुकारा बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है ना। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को हुआ, ठीक है ना। बिजोली आंदोलन राजस्थान का, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक आंदोलन की बात कर लें तो 1918 के अंदर। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? उत्तर दें। किसने विभूषित किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? किसने विभूषित किया? आंसर दें। किसने विभूषित किया? उत्तर दें में। किसने विभूषित किया? तो बात कर लें तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। और अकबर द्वितीय जो थे, है ना, उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए ये कहाँ गए? लंदन, और वहीं जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। तो ब्रिस्टल का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है इनको। ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, वही इनका राजा राम मोहन राय स्क्वायर भी है, ठीक है ना। चले भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। आंसर दें। कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। उत्तर दे। कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। उत्तर देवे। कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। उत्तर देवे। कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया। आंसर देवे। तो त्याग पत्र दे दिया किसने दिया? सर शंकर नायर ने, ठीक है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दी, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? है ना, सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई, पता है, त्याग दी गई। उत्तर दे में इसका, इस प्रश्न का
बताएं, सर की उपाधि त्याग दी गई। कौन थे? तो थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके द्वारा त्याग दी गई। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी और किसकी अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, है ना, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आंसर देवे, उत्तर देवे फटाफट, उत्तर देते चले, उत्तर देवे इस प्रश्न का। आंसर देवे इसका। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में तो बात करें तो पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक तो आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों की मौलिक अधिकार। तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की इन्होंने, इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात की, भाई सुप्रीम बना रहे ब्रिटेन और हमको भी अधिकार मिल जाए। बाकी इन दोनों की बात की इन्होंने, दो और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की। पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो 1929 लाहौर अधिवेशन में हुई, उससे पहले हुई नहीं। इन्होंने तो डोमिनियन स्टेट की बात की। डोमिनियन स्टेट मतलब सुप्रीम पावर ब्रिटेन बना रहे, लेकिन हमको भी हमारे अधिकार मिले, है ना, हमारी तरफ से भी प्रतिनिधि हो मौजूद। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, कौन सा भारतीय नेता था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, आंसर दें, कौन सा भारतीय नेता था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? उत्तर दें, खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया, बताएं, उत्तर दें। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन बताएं, उत्तर दें इस प्रश्न का। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न था ये, निम्नलिखित में से किस किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? जातीय सरकार की स्थापना हुई, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। आंसर दें, आंसर दें फटाफट इस प्रश्न का, क्या होगा? आंसर दें इसका। आंसर दें, आंसर दें इसका। तो 1942 के अंदर तामुलक की जातीय सरकार बात कर लें तो पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। 17 में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, बलिया में चित्तू पांडे ने, वाईवी चौहान ने 17 में स्थापना की। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था, उसमें कई सारे भूमिगत रेडियो की स्थापना की उषा मेहता ने, और साथ में पैरेलल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के झंडे हटा दिए गए, उनके कर्मचारियों को भगा दिया गया वहां से, और खुद ने सरकार स्थापित कर ली। इसमें थे बलिया के चित्तू पांडे, तामुलक में जातीय सरकार बंगाल के अंदर, और साथ में वाईवी चौहान थे 17 के अंदर। पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार की स्थापना की। किसकी स्थापना की? समानांतर सरकार की स्थापना की। ठीक है ना, समानांतर सरकार की स्थापना की। चलो भाई, ठीक है, हाँ, एक मिनट मैं कुछ टेक्निकल चीज देख लेता हूँ, एक मिनट, जुड़े रहें लगातार, जुड़े रहें लगातार। बताएं, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो मिदनापुर की जातीय सरकार के अंदर आगे कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या? चलो, रात्रि का समय है ना, इतने पे ही क्लास जो है वो समाप्त करते हैं। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, हंसते खेलते रहे, खूब मुस्कुराएं, खूब अच्छे से पढ़े बैठ करके। शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं, है ना।